सूर्यपुर में राजा आदित्य अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हैं। चिंता की छाया उनके शाही चेहरे को काला कर रही है। भव्य महल की दीवारें उसके मन में भारी पड़ रहे अनकहे सवाल को दोहराती प्रतीत होती हैं। एक सच्चा राजा कौन बनाता है? इस खोज से प्रेरित होकर आदित्य उठता है। उसके शाही वस्त्र उसके चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। एक राजा का संकल्प उसकी दृष्टि को मजबूत करता है, क्योंकि वह एक यात्रा की योजना बनाता है जो उसकी असली भूमिका को समझने का प्रयास है। वह अपने लोगों के बीच गुप्त रूप से यात्रा करने का विकल्प चुनता है। गहरी सच्चाई के लिए शाही ठाट बाट को त्याग देता है। राज्य इंतजार कर रहा है, राजा के आसन्न आगमन से अनजान, जो महल की दीवारों से परे ज्ञान की तलाश में है। राजा आदित्य एक आम आदमी के रूप में अपने राज्य के धूल भरे रास्तों पर चलते हैं। भेस का भार उनके कंधों पर भारी है। किसान लगातार धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। उनके शरीर लगातार श्रम में झुके रहते हैं, जो उनके संघर्ष का मूक प्रमाण है। दरांती का हर झोंका, पसीने की हर बूंद, कठिनाई के बीच लचीलेपन का एक जीवंत चित्र बनाती है। मजदूर भारी बोझ के नीचे दबते हैं। उनके चेहरे थकावट से लदे हुए हैं। उनकी आत्माएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक बूढ़ी मां अकेली बैठी है। उसकी आंखें भूख से खोखली हैं, जो राज्य के मूक दर्द का एक स्पष्ट प्रतीक है। प्रत्येक दृश्य राजा आदित्य के हृदय को भेदता है। एक कटार जो उसकी प्रजा की दुर्दशा के ज्ञान से मरोड़ती है। सूर्य की रोशनी घने जंगल के चंदवा से होकर गुजरती है। जैसे राजा आदित्य एक लकड़हारे को देखते हैं। लकड़हारा शांत लग्न से काम करता है। हरे भरे जंगल में संतोष का चित्र। राजा आदित्य उत्सुक होकर पूछते हैं, आप इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हो सकते हैं? लकड़हारा मुस्कुराता है, जवाब देता है, मेहनत मेरी दौलत है और शांति मेरा राज्य है। महल में वापस राजा आदित्य उम्मीदों के खिलाफ जाते हैं। उनका चेहरा नए उद्देश्य से तय होता है। खजाने के बजाय वह स्कूलों, अस्पतालों और जीवन देने वाले कुओं के निर्माण का आदेश देता है। कर कम कर दिए जाते हैं और न्याय राज्य का सर्वोच्च कानून बन जाता है। रात में आशा की किरण। राजा का हृदय उसके कार्यों से झलकता है, जो राज्य के हर कोने में स्पष्ट परिवर्तन है। चमकदार सूरज के नीचे सूर्यपुर फलता फूलता है। इसके बाजार गुलजार हैं और खेत प्रचुरता के वादे से भरे हुए हैं। एक स्पष्ट खुशी हवा में भर जाती है, क्योंकि राज्य फलता फूलता है, जो राजा आदित्य के बुद्धिमान और परोपकारी शासन को दर्शाता है। मुस्कुराहटें लोगों के चेहरों को रोशन करती हैं। उनकी कृतज्ञता सूर्यपुर की जीवंत सड़कों से गूंजती है। वातावरण समृद्धि से स्पंदित होता है, जो राजा आदित्य के शासन की सद्भाव और सफलता का प्रमाण है। राजभवन का आंगन जीवन से गुलजार है, क्योंकि चेहरों का सागर जिज्ञासा और अवज्ञा का मिश्रण सिंहासन की ओर मुड़ता है। एक अकेली आवाज हवा में गूंजती है, राजा को चुनौती देती है, महाराज, आपने कोई युद्ध नहीं जीता, फिर भी आप महान कैसे हैं? राजा आदित्य उठे। उनकी निगाहें भीड़ पर घूम रही थीं। उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, जो दिल जीतता है वही सच्चा राजा है। भीड़ भड़क उठती है। जयकारों और मंत्रों की एक गर्जनापूर्ण लहर आंगन में बहती है। राजा आदित्य की जय जयकार करती है।